गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन राजस्थान के इतिहास में पढ़ने जा रहे हैं बूंदी का इतिहास, जो हमारा खुद का ज़िला है। तो बूंदी के इतिहास को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं बूंदी का हूँ, बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतिहास में प्रश्न कहीं से भी पूछे जाते हैं। अधिकतर बच्चे पढ़ रहे हैं मेवाड़ को, मारवाड़ को, कछुआओं को, राठौड़ों को, गुजर प्रतिहारों को, लेकिन दिक्कत होती है कि कभी कभार ऐसे वंश से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनके जवाब देना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, और वो फिर छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को अपन स्किप तो कर नहीं रहे, सबको पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। चलो बूंदी का इतिहास देखते हैं। यहाँ पर भी हाड़ा वंश, चौहानों का जो हाड़ा वंश था, हाड़ा शाखा थी चौहान वंश की, उसने शासन किया था। तो नंबर 1 देखते हैं। पहले बूंदी पर जो है मीणाओं का अधिकार था, मीणा जाति का अधिकार था। काफ़ी शक्तिशाली जनजाति मानी जाती है, अभी तो जनजाति में माना जा रहा है इसको। तो मीणा जाति का यहाँ पर राज था बूंदी के अंदर। तो बूंदा मीणा एक व्यक्ति हुआ करते जिसके नाम पर बूंदी का नाम बूंदी पड़ा था। तो बूंदा मीणा के नाम पर इसका नाम क्या हुआ, बूंदी हुआ था। ये ध्यान रखना है, बूंदा मीणा के नाम पर, बूंदा से बूंदी, ठीक है। बूंदी उसको भी बोलते हैं, नुक्ती के जो लड्डू होते हैं ना, नुक्ती जिसको निकालते हैं उसको भी बूंदी बोलते हैं। चलो देखते हैं। अब अगला एक जानकारी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। रणकपुर पाली अभिलेख है एक, रणकपुर पाली के अंदर मिला है। उस अभिलेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। बूंदी का प्राचीन नाम क्या है, वृंदावती। अभी इसको छोटी काशी भी कहा जाता है, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रणकपुर पाली के अभिलेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है, वृंदावती मिलता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो तीनों चीज़ें ध्यान रह जाएंगी। मुख्य रूप से तो बूंदा मीणा से नाम बूंदी पड़ा, और रणकपुर पाली के अभिलेख में बूंदी का नाम क्या मिलता है, वृंदावती मिलता है। अब अगले पीपीटी पर बढ़ते हैं अपन। अब अगले शासक अपने देवा के बारे में देखते हैं। इन्होंने 1241 में जेता मीणा को हराया था। 1241 में जेता मीणा जो यहाँ पर शासन करते थे, उनको जो है राव देवा ने हराया था। और बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा के शासन यहाँ से आरंभ माना जाता है। तो बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा जो है उसका शासन आरंभ मान लिया जाता है राव देवा से 1241 ईस्वी से, क्योंकि इन्होंने जेता मीणा को हरा करके यहाँ पर शासन की शुरुआत कर दी थी। तो बूंदी में हाड़ा वंश का संस्थापक या चौहान वंश की हाड़ा शाखा का संस्थापक किसको माना जाता है, देवा को। और इन्होंने किसको हराया था, तो जेता मीणा को हराया था। अगले शासक है जेत्र सिंह। अगले शासक का नाम है जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह के बारे में देखना है। 1274 में इसने कोटा को जीत करके बूंदी में मिला लिया था। जेत्र सिंह में क्या ध्यान रखना है, जेत्र मतलब जीतना, लिख लो, ध्यान रख लेना आप। तो इन्होंने कोटा को जीत करके बूंदी में मिलाया था 1274 में। जेत्र सिंह में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इन्होंने 1274 में कोटा को जीत करके बूंदी में मिला लिया था। यानी कि कोटा उस समय बूंदी से कम शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने कोटा को जीत लिया था। दूसरा अगला शासक है बरसिंह। जेत्र सिंह में तो बस ये ध्यान रखना है, 1274 में कोटा को जीत करके बूंदी में मिला लिया। अगले शासक है बरसिंह। इन्होंने 1354 में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। तारागढ़ किला जो अभी बूंदी में है ना, जिसकी आकृति तारे के समान दिखाई देती है, उस तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था बरसिंह ने 1354 ईस्वी में। तारागढ़ किले का निर्माण 1354, तारागढ़ 1354, तारागढ़ 1354। और किसने करवाया था, बरसिंह ने करवाया था। अब ये तारागढ़ क्यों फेमस है, तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र को जानते हो ना, जो दीवारों पर बनाए जाते हैं आलागिला पद्धति से, उनको भित्ति चित्र कहा जाता है। तो जो भित्ति चित्रों के लिए फेमस है तारागढ़ किला, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था, बरसिंह ने करवाया था 1354 में। अगले शासक है सुरजन। बूंदी के अगले शासक कौन है, सुरजन। तो सुरजन के बारे में अपन देखते हैं। 1569 में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। मुगल बादशाह अकबर ने 1569 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। 1369 में रणथंभौर पर आक्रमण किस मुगल बादशाह ने किया था, तो 1569 में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1569 में, ठीक है। उस समय सुरजन अकबर से संधि कर लेता है, और उस समय सुरजन का अधिकार कहाँ पर था, बूंदी में। तो ये डर के मारे अकबर के पास जाता है 1569 में, और वहाँ जा कर के अकबर से संधि कर लेता है। संधि क्यों करनी पड़ती है, ताकि बूंदी को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहे मुगल बादशाहों से, इसलिए इसने जाकर के संधि कर ली। इसमें आमेर के जो शासक थे भगवंत दास, उनकी मुख्य भूमिका थी। इन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी ना, बूंदी के शासक और अकबर के बीच में,
जो बूंदी के शासक सूरजन थे उनके और अकबर के बीच में जो संधि हुई थी, इसमें मुख्य भूमिका आमेर के शासक भगवंत दास की थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। संधि के अंदर इसने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। सूरजन ने द्वारिका जो गुजरात के अंदर है ना, वहाँ पर रणछोड़ मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। सूरजन ने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इस सूरजन के दरबार में एक विद्वान रहा करते थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। इनके प्रश्न पूछा जाता है चंद्रशेखर किसके दरबारी थे, तो सूरजन के थे। या फिर चंद्रशेखर के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई थी, तो चंद्रशेखर ने 2 किताबें लिखी थी, हम्मीरहट और सूरजन चरित। हम्मीरहट और सूरजन चरित, इन दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। सूरजन ने लिखी थी दोनों किताबें। अब चलते हैं अगली पीपीटी पर। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष देखते हैं। बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष होता है, उसको देखने से में अपन को एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उत्तराधिकार संघर्ष क्यों हुआ था। बूंदी पर शासन करते थे बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह जो थे वो बूंदी पर शासन करते थे और इनके 2 पुत्र थे, एक तो दलेल सिंह और एक था उम्मेद सिंह। दलेल सिंह जो था इनका दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र को मतलब गोद लिया हुआ पुत्र था। तो दलेल सिंह और उम्मेद सिंह 2 पुत्र थे। इस दलेल सिंह का समर्थन जो है सवाई जयसिंह, आमेर के शासक जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने किया था, और उम्मेद सिंह का समर्थन जो है मराठों ने किया था। उस समय मराठे शक्तिशाली थे, तो ये ध्यान रखना है आपको। दलेल सिंह का समर्थन कौन कर रहा है, सवाई जयसिंह, और उम्मेद सिंह का समर्थन कर रहे हैं मराठे। तो यहाँ पर फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी जिसमें मराठों ने हस्तक्षेप किया था। यानी कि राजस्थान की राजनीति में आंतरिक रूप से हस्तक्षेप कौन सी रियासत में मराठों ने सबसे पहली बार किया था, तो वो बूंदी थी। तो यहाँ से ही राजस्थान में मराठों का प्रवेश राजनीति के क्षेत्र में होना शुरू हुआ था। तो बूंदी वो पहली रियासत थी जिसमें मराठों ने आंतरिक राजनीति में पहली बार हस्तक्षेप किया था। अब आगे देखते हैं अपन। एक महिला है अमर कंवर। ये अमर कंवर जो है ये सवाई जयसिंह की बहन थी। अमर कंवर किसकी बहन थी, सवाई जयसिंह की बहन थी। ये ध्यान रखना है। इसने बुद्ध सिंह की रानी, अमर कंवर किसकी पत्नी है, बुद्ध सिंह की पत्नी है। सवाई जयसिंह की तो बहन है और बुद्ध सिंह की पत्नी है, जिसके 2 पुत्र थे ना जिनके बारे में अपन ने पढ़ा, उनकी माँ थी ये। तो बुद्ध सिंह की पत्नी थी ये, बुद्ध सिंह की रानी थी। और इस बुद्ध सिंह ने एक किताब भी लिखी थी। इस किताब का नाम नेहतरंग। आपको ध्यान रखना है कि नेहतरंग का संबंध किस शासक से है, तो बुद्ध सिंह है। तो बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कंवर थी और सवाई जयसिंह की बहन भी थी। इसने क्या किया, अमर कंवर ने उम्मेद सिंह के पक्ष में मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को बुलाया था। मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को उम्मेद सिंह के पक्ष में इसने बुला लिया था। मराठों से समर्थन मांगा इसने, इसके पक्ष में आए मराठे, तो मल्हार राव होलकर को इसने बुलाया था। दूसरा ध्यान रखना है आपको नाम कृष्णा कंवर। ये कृष्णा कंवर जो है ये सवाई जयसिंह की बेटी थी। कृष्णा कंवर सवाई जयसिंह की बेटी थी। अमर कंवर तो सवाई जयसिंह की बहन थी और ये कृष्णा कंवर क्या है, सवाई जयसिंह की बेटी थी और दलेल सिंह की रानी थी। दलेल सिंह की रानी थी मतलब समझ रहे हो, दलेल सिंह जो दत्तक पुत्र था ना बुद्ध सिंह का, उसकी पत्नी थी। यानी कि एक तरफ तो इसकी बहन है जिसका बेटा है, जिसका समर्थन नहीं कर रहा है, बहन के बेटे का समर्थन नहीं कर रहा, किसका समर्थन कर रहा है, अपनी बेटी के दामाद का, यानी कि अपनी बेटी के हस्बैंड का, यानी कि अपने दामाद का समर्थन कर रहा था। तो जयसिंह किसके फेवर में था, जयसिंह जो है किसके फेवर में रहेगा, आपने देखा इससे पहले वाली पीपीटी के अंदर देखा जयसिंह किसके फेवर में, दलेल सिंह के में। अब ये दलेल सिंह का फेवर क्यों कर रहा है, उसका रीजन समझ में आया, क्योंकि इसने इस दलेल सिंह के साथ अपनी बेटी का कृष्णा कंवर का विवाह करवा दिया। और ये जो उम्मेद सिंह है ये इसकी बहन का पुत्र है। बहन का नाम क्या था, अमर कंवर। अब बहन का पुत्र हुआ तो ये उसका क्या लगा, उम्मेद सिंह का क्या लगा, सवाई जय सिंह मामा। लेकिन मामा ने भांजे का साथ नहीं दिया, बल्कि किसका साथ दिया, अपने दामाद का साथ दिया उसने। अब इस वजह से क्या हो गया, दोनों बहन भाइयों के बीच में भी दुश्मनी पैदा हो गई और इधर भी इसने लड़ाई के बीज बो दिए। तो ये दलेल सिंह की राजनीति इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। अब अंतिम शासक जो बूंदी के हैं वो है विष्णु सिंह। और विष्णु सिंह जो है उनके बारे में ध्यान रखना है कि इनके समय में 1818 में अंग्रेज़ों के साथ इन्होंने संधि कर ली थी। तो इस तरीके से अपन ने बूंदी का इतिहास पढ़ा, बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष को जाना।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बूंदी के संबंधी जो भी प्रश्न होंगे उनके जवाब आप बहुत आसानी के साथ दे पाएंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।